जो जिला ने कर दिया मुझको ढीला। जोजिला पास, ये हम आ गए। हेलो जी, वेलकम एवरीवन। तो ये जी है नेक्स्ट डे। रात को अच्छा सा हमें होम स्टे मिल गया था लेह में, जब हम पेंगोंग लेक से वापस आए थे। तो ये है संगबू होम स्टे इन शेनम। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई एम रिकमेंडिंग कि आप यहाँ पे आके स्टे करो, और होपफुली आपको रूम मिल जाए अगर यहाँ पे फुल नहीं हुआ तो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मेरे को रूम का इंटीरियर और लोकेशन और बाहर का जो व्यू है वो मतलब 10/10 है। मतलब मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप लेह में हो और यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है तो आप लो। अब तो प्री बुकिंग आप कर सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर और जो यहाँ पे ओनर है उनका नाम सब कुछ लिख दूँगा। और बाकी मैंने आपको दिखाई दिया है कि रूम कैसा था, बाहर से कैसा था, और लोकेशन बहुत प्यारी है। तो लेह आना है तो यहाँ रुकना है, और फिर इसके बाद यहाँ से कहीं भी घूमने जाना है। तो जी फिर हम अब निकल रहे हैं वापस। घर की वापसी है, तो अभी हम जाएंगे पहले करगिल। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि करगिल से आगे चले जाएं। देखते हैं जहाँ तक ही पहुँच पाएंगे, तो वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और विश मी लक, और आप सबको भी लक। तो मिलते हैं फिर आपको हम रोड पे जाने पे। थैंक यू ले सो मच। मिलेंगे अगली बार जल्दी होपफुली, और देखते हैं जो भी रहेगा। द किंग सिंगे नंग यल। अब हम निकल रहे हैं टूवर्ड्स श्रीनगर। कोशिश करते हैं, नहीं तो कारगिल में रुकेंगे, और यहाँ से हम जाएंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जो कि लेह से है 25-30 किलोमीटर्स। ओवरऑल एक्सपीरियंस लेह का अच्छा था, मज़ा आया, थकान हुई। और तो जी शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज है लास्ट एपिसोड, लास्ट होगा, हाँ लास्ट ही होगा। अब रास्ते में हम रुकेंगे पत्थर साहिब गुरुद्वारा। बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, माना हुआ गुरुद्वारा है। वहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि जब गुरु नानक जी यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, ध्यान में थे, बैठे हुए थे, तो कोई शैतान प्रवृत्ति का शैतान था जो उसने उनका जो साधना है ध्यान भंग करने के लिए, तोड़ने के लिए ऊपर से पत्थर फेंका बहुत बड़ा। तो वो पत्थर जब तक नीचे पहुंचा उसने मोम का आकार ले लिया था, वो मोम बन चुका था। और जब तक वो गुरु नानक जी को पहुंचा, जब तक उनको टच करा, मोम बन चुका था पूरा, और गुरु नानक जी को कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे उनकी आकृति बन गई, जैसी मोम ने गुरु नानक जी को छुआ वहाँ पे उनकी आकृति बन गई। तो आज वहीं जा रहे हैं हम, रास्ते में ही पड़ेगा, लेह से श्रीनगर वाले हाईवे पे। ये है लेफ़्ट साइड में हॉल ऑफ फेम, जो कारगिल वॉर में यूज़ हुआ था सारा। ये देखो कितना बढ़िया है, सारे
फायर आर्म्स, एम्यूनेशन, ये सब बोलते हैं। तो ये म्यूज़ियम भी अंदर जा सकते हैं आप, और नो कैश, सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट होगी। वाह, टैंक्स हैं, सब कुछ है। अब यार ये मिस कर दिया हमने। हाँ तो अगर आप लेह में हैं तो ये हॉल ऑफ फेम ज़रूर देखने जाएं। हम तो नहीं देख पाए, हमें पता नहीं था, और हमें वापस भी निकलना है, तो आप लोग ज़रूर जाएं देखने। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो हम पहुंच गए हैं श्री गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इसे देख के बड़ा सुकून सा मिला, मतलब थोड़ा सा, और थोड़ा सा रोना सा भी निकला देखते इतनी दूर से यार। बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी आवाज़ भी भारी हो गई है, सॉरी। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है बाहर से। अभी तो अंदर नहीं गए हम। ये देखो जी, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से निकलते ही क्या व्यू आया है। दो नदी मिल रही है यहाँ पे, और काफ़ी भीड़ है नीचे, बोटिंग वगैरह भी हो रही है। मज़ेदार है, मज़ेदार। ऐसे नज़ारे हैं लेह और कारगिल के बीच में, और अभी श्रीनगर जाते जाते तो ये सब जन्नत में कन्वर्ट हो जाएगा। कारगिल से पहले 30 किलोमीटर्स ये है मुलबेक गांव। बहुत ही सुंदर गांव है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, और हवा फ्रेश है यहाँ की, और देखने में भी अच्छा है। बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड है। मज़ा आ गया ऐसे देख के। कारगिल पहुँचने वाले हैं, और ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमें टाटा बाय बाय कर रहे हैं, वेविंग। तो ये है कारगिल। मैं पहली बार आ रहा हूँ कारगिल। छोटा सा शहर है, अच्छा। सबको तो पता ही है कारगिल से क्या जुड़ा हुआ है, हमारे भारत का इतिहास। इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, जंग हुई थी, वो कारगिल में हुई थी। तो कारगिल में 2-3 चीज़ें हैं देखने के लिए। एक तो है कारगिल वॉर मेमोरियल, फॉलन सोल्जर्स को ट्रिब्यूट पे करने के लिए हाथ जोड़कर उनको नमन। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, उनकी फैमिली को नमन, जो ये सैक्रिफाइस उन्होंने दिया है हमारे लिए, देश के लिए। और उसके आसपास और भी 2-3 चीज़ें हैं देखने लायक। तो आज का स्टे हम करेंगे कारगिल में। होपफुली अच्छा सा सस्ता सा बढ़िया सा रूम मिल जाए,
और फिर उसके बाद कारगिल देखेंगे। कारगिल शहर काफ़ी फैला हुआ बसा हुआ है, बीच में नदी जा रही है। तो आप सब देख रहे हो, ये है कारगिल का शहर, काफ़ी अच्छा बसा हुआ है। और एक चीज़ और है, कंफ्यूज नहीं होने का है कि कारगिल में वॉर हुई थी द्रास वैली में, हम वहीं जा रहे हैं। द्रास वैली में वॉर हुई थी, कारगिल वॉर उसे कहा जाता है। और ये शहर इसलिए भी फेमस है थोड़ा सा, क्योंकि जो जितना भी सप्लाई वगैरह हुआ था आर्मी के टाइम पे, वो इस विलेज से, इस विलेज ही बोले, शहर ही बोलूँगा, आप जो भी कह सकते हैं, ठीक है, मुझे तो शहर ही लग रहा है अब ये। तो इसी शहर से हुआ था सब कुछ सप्लाई, जितना भी हो सकता था। तो वॉर हुई थी द्रास वैली में, और कारगिल से होता था सप्लाई सामान। हम जा रहे हैं लेह से श्रीनगर, और अभी हम रुके हैं द्रास वैली में। यहाँ पे है ये बाइकर्स होम स्टे द्रास। तो अभी हम थे कारगिल वॉर मेमोरियल में द्रास में, और आपने तो सब देखा ही होगा कैसे अंदर जाके थोड़ा सा इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। और लेकिन गर्व भी है अपने आप पर, अपने देश पर। और अगर आप यहाँ पर हैं तो ये चीज़ मिस करने वाली नहीं है, इसे आप पास मत करिएगा। अंदर जाइएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 10-15 मिनट, लेकिन देखनी चाहिए हमें चीज़, हमारे देश के लिए सैनिकों ने क्या क्या किया है। तो ठीक है, बस हमारा अभी सफ़र चल रहा है, श्रीनगर हम पहुँचते हैं, निकल रहे हैं यहाँ से। विज़िट किया था, श्रद्धांजलि अर्पित करी, और अब टूवर्ड श्रीनगर। और अभी नेक्स्ट आने वाला है जोजिला पास, जो कि थोड़ा टफ माना जाता है, तो उसे पास करेंगे। होपफुली सब ठीक रहेगा, और होपफुली आप भी ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोग जोजिला पास में। ये यहाँ पे जोजिला टनल की तैयारी चल रही है, काम चल रहा है। अगर ये बन जाएगा टनल तो फिर हमें ऊपर से नहीं जाना पड़ेगा, ईजी हो जाएगा रास्ता, जैसे अटल टनल का है, स्मूथ। जोजिला पास की शुरुआत हो चुकी है, और ये स्टार्टिंग है जोजिला पास की। अभी तो हम चढ़ाई कर रहे हैं, फिर नीचे उतरेंगे। बस ये रास्ता ख़राब हो गया, यहाँ से बजरी पड़ी हुई है, स्पीड कम रहेगी, नॉट मोर देन 20 किलोमीटर्स पर आवर, सेकेंड गियर, बेस्ट गियर। ये है जोजिला वॉर मेमोरियल, घुमरी, द्रास, लद्दाख। सल्यूट। You are at Zojila altitude 11,649, जोजिला पास। ये हम आ गए, मज़ेदार। तो जी हाँ, जोजिला के पास स्नो मोबाइल चला रहे हैं वो ग्लेशियर पे, बहुत मज़ा आ रहा है देख के। जोजिला ने कर दिया मुझको ढीला, जोजिला ने कर दिया मुझको ढीला। चलो भैया। रास्ते पे चलते चलते हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं सोनमर्ग। तो सोनमर्ग में अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड ठीक हो रही है, और जो जोजिला पास टनल है वो उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे धूल धक्कड़ बहुत हो रही है, तो यहाँ तो नहीं रुक रहे हैं हम सीधा निकल रहे हैं आगे, और श्रीनगर पहुँचेंगे जल्द से जल्द। बाकी सोनमर्ग मेरे को बहुत सुंदर लगा है, साफ़ पानी, इतना अच्छा मार्केट, खाने पीने की खूब सारी चीज़ें हैं। Even when you feel low,
you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me bitch. यो हम लोग एंटर कर चुके हैं श्रीनगर। मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं श्रीनगर से, क्योंकि मैं यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे समय बिताया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी टाइम तक। जब मैं छोटा था, अराउंड 10th क्लास में, मज़ा आ गया फिर से आके इतने सालों बाद यहाँ पे। कम से कम 12-15 साल बाद, हाँ इतने साल बाद आया हूँ मैं यहाँ। इस जगह का चप्पा चप्पा मैंने घूमा हुआ था, और आज फिर से मैं घूम रहा हूँ अपने आप। पहले मम्मी ने घुमाया था, अब मैं अपने आप घूम रहा हूँ। लगाव है मुझे श्रीनगर से, कश्मीर से, एक अलग ही। तो अभी हम लोग आए हैं रात के 9 बजे मुग़ल निशात गार्डन के सामने। यहाँ पे एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे हर दूसरी दुकान पे मिल रही हैं पकौड़ियाँ। अभी तो रात का टाइम है, शॉप्स बंद हो गई हैं, छोटा सा मार्केट है। अब देखो, जो जैसे मैं कहता ये दूसरी दुकान है, पकौड़ियाँ पनीर की, आलू की, प्याज की, सारी। तो छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, ऑथेंटिक कश्मीरी सामान। बाकी वो लाल चौक में भी मिलता है, वहाँ जाएंगे। यहाँ मिलते हैं क्या मोमो, है ना? तो इनके मोमो ट्राई करते हैं, ज़रा मोमोज़ खाने का मन कर रहा है। तो जी ये हैं हरी मिर्च की पकौड़ियाँ, और ये है पालक की, और वो आलू है, वो पनीर है, ये ब्रेड है, और ये आलू प्याज मिक्स। लेकिन हम पकौड़े नहीं खा रहे हैं, हम मोमोज़ खा रहे हैं। मोमोज़ का मन कर रहा है हमारा। 100 रुपीज़ की एक प्लेट मोमोज़। कश्मीर में आके हम मोमोज़ खा रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। अगर आप श्रीनगर में हैं और डल लेक के पास हैं तो आप इसे मिस नहीं करना चाहोगे। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे 3-4 मार्केट्स बने हुए हैं जहाँ पे स्पेशलिटी है चिकन। अब जैसे यहाँ पे है मटन, चिकन, फ़िश, बीफ, बारबेक्यू हट। यहाँ पे स्टार्टर्स, डिनर कर सकते हैं आप, ठीक है। तंदूरी चिकन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट टेस्ट। तो ये मिस करने वाली चीज़ नहीं है अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं, बहुत बढ़िया वाले।